आप लोगों को फिजिक्स में जो है 2 चैप्टर हमने पूरा कर दिया, उसका प्रश्न उत्तर भी हमने भेज दिया, आंकिक क्वेश्चन भी बनाया। अब उम्मीद है कि शेष आप लोग कर लिए होंगे। अब जो है आप लोगों को केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। यह पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले इसकी भूमिका हम जानें। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? तो आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसे चावल से भात बनना, यह एक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, यह परिवर्तन है। बर्फ से पानी का बनना, यह परिवर्तन है। पानी को हम गर्म करते हैं तब फिर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो रासायनिक परिवर्तन है और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये दोनों हम पिछले कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं। अगर कोई पदार्थ केवल अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है लेकिन उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, तो इस तरह से पदार्थ में जो परिवर्तन होता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो वह जल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से बर्फ के केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन यह जल जो है उसका जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से यह परिवर्तन यानी बर्फ से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार जल को जब हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यहां हम क्या देखते हैं कि जल का जो द्रव अवस्था है वह सिर्फ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी यहां भी पदार्थ के केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पदार्थ का जो मूल गुण है, रासायनिक गुण है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जल से वाष्प बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक इसके विपरीत हम देखते हैं दूध से दही का बनना। यहां पर जो दूध है वह दही में परिवर्तित हो जाता है, तो यह भी अवस्था है। दूध जो है दही में बदल गया, यानी द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो गया, या दूध की अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन इसके साथ साथ दूध का जो रासायनिक गुण है उस गुण में भी परिवर्तन हो जाता है, तो यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह से आप देखेंगे अगर हम मिट्टी से ईंट तैयार करते हैं तो यह भी एक जो है रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो मूल गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, वे परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस पाठ में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। एक चीज पर जरा ध्यान देंगे हम, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, रासायनिक संयोग करता है, तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है।
यह अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी रासायनिक संयोग किस तरह से होता है? तो जब एक पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक, जब दूसरे पदार्थ से, तत्व या यौगिक से जब रासायनिक संयोग करता है तो ये दोनों पदार्थ परमाणुओं में टूटते हैं। इनके परमाणु जो है अलग अलग हो जाते हैं, यानी पदार्थ के अणु जो है परमाणु में परिवर्तित होते हैं और तब फिर नए सिरे से दोनों पदार्थ के परमाणु संयोग करके एक साथ मिल करके किसी नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं। इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। ये दोनों पदार्थ जब रासायनिक संयोग करते हैं तो हाइड्रोजन का जो अणु है वह परमाणु में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन का जो परमाणु है, अणु है, वह भी परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने के बाद इन दोनों पदार्थ के परमाणु यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पदार्थ के परमाणु नए सिरे से संयोग करके नया पदार्थ यानी जल का एक अणु का निर्माण करता है। इस तरह से हम क्या पाते हैं कि रासायनिक संयोग के द्वारा दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रियाएं करती हैं और उनसे एक नया पदार्थ का या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण होता है। उसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। अब देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है, उन पदार्थों को अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्मक। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वैसे पदार्थ जो रासायनिक संयोग के द्वारा नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी बाद में जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं यानी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेकर के हम देखेंगे, Zn प्लस H2SO4, या उदाहरण देखेंगे। Zn क्या है? जस्ता है। और यह क्या है? तनु गंधकाम्ल। तनु गंधकाम्ल, गंधकाम्ल। तनु गंधकाम्ल H2SO4 और यह जस्ता। जस्ता पर हम जब तनु गंधकाम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण। अब देखेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं? तो जस्ता भाग ले रहा है और तनु गंधकाम्ल भाग ले रहा है। इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। जस्ता तत्व है और सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक। यहाँ तत्व और यौगिक ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं और इस अभिक्रिया के बाद
जिंक सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनता। अब जरा इस अभिक्रिया पर हम ध्यान देंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं? का स्पष्ट जवाब है जस्ता और तनुगंधका। ये दो पदार्थ जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये दो पदार्थों को हम यानी जेडन जस्ता को और तनुगंधकाम्ल जो है इसको हम अभिकर्मक कहेंगे या अभिकारक भी इसे हम कहते हैं। अभिकारक, अभिकारक या अभिकर्मक इसे हम कहते हैं। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? तो इन नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक संयोग के फलस्वरूप। तो जो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन रहे हैं इन्हें हम उत्पाद कहेंगे। इसलिए ये दोनों पदार्थ उत्पाद हैं, उत्पाद हैं। इन्हें हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये उत्पाद हो। इस तरह से हम जो है अभिकर्मक या अभिकारक और उत्पाद का परिभाषा हम दे सकते हैं। कैसे हम दे सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक कहा जाता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। दूसरा चीज, अभिकर्मक का और उत्पाद का एक और पहचान, जो अभिक्रिया का चिन्ह है, यह अभिक्रिया का चिन्ह 9th में आप लोग पढ़े होंगे। इस अभिक्रिया के चिन्ह के बाएं तरफ के जितने पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक कहते हैं, और इनके दाएं तरफ के जितने पदार्थ होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो अभिक्रिया का पहचान है, अभिक्रिया का जो चिन्ह है, इसका दो भाग है, एक शीर्ष वाला भाग और एक टेल वाला भाग। एक शीर्ष वाला भाग और एक टेल वाला भाग। तो जो शीर्ष वाला भाग है उधर के जो पदार्थ होंगे उत्पाद होंगे, और इसके टेल वाले यानी टेल वाला भाग जो होगा, टेल वाले भाग में जो पदार्थ होंगे उनको हम अभिकारक या अभिकर्मक कहेंगे। इस तरह से आप 2 चीज सीखे, 3 चीज सीखे। परिवर्तन, परिवर्तन कितने तरह के होते हैं, और क्या सीखे? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक संयोग, रासायनिक अभिक्रिया में कैसे जो है पदार्थ अपने परमाणुओं में टूटते हैं और टूट करके नए सिरे से फिर जो है अणु का निर्माण करते हैं, और अणु के निर्माण से नया पदार्थ का निर्माण होता है। इस चीज को आपने सीखा। उसके बाद अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसको आप जानकारी हासिल किए। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, और फिर उत्पाद की पहचान हम कैसे करेंगे, उत्पाद की परिभाषा क्या होगी, इसको आप जाने। इन सारी चीजों को बाद में हम लिखवा देंगे, सब आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आज इतना ही के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।